बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ़ मद्दा का बयान चल रहा है। अलिफ मद्दा वाव मद्दा का सबक हो चुका। आज हम या मद्दा का सबक देखेंगे। देखो चलो बच्चों पढ़ो। ई। अब ज़ेर को मुझे खींचना है, क्या करेंगे? तो बच्चे कहेंगे नहीं खींच सकते। अब बताओ, देखो बेटा, ये ज़ेर को खींचना हो तो या साकिन लगा दो। ई। पढ़ो। ई ई ई 10 मरतबा पढ़ो ताकि एहसास हो जाए कि ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे और या मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे। तो ये बात हो गई। फिर इसके बाद आप इस तरह 10 मिसाल फिर वसूलियाबी करें। वसूलियाबी के बाद आप एक दिन के लिए ब्लैक बोर्ड छोड़ दें और कायदा खोलो और या मद्दा की तख्ती मश्क में लगा दें कि या साकिन के साथ और या साकिन के बगैर दोनों तरह मश्क करो। जब ये काम हो जावे तो आप सुन लो। इसके बाद दूसरा काम देखें। या मद्दा की अलामात और निशानी बच्चों को कैसे बताएंगे? देखो बेटा, मस्जिद की एक निशानी है कि बड़ा मीनारा हो, मेहराब हो। हर बंगले को कोई मस्जिद नहीं कहता है कि भाई ये मस्जिद है। मुसलमान की एक निशानी होती है कि भाई दाढ़ी है, टोपी है कि ये मुसलमान है। हर आदमी को मुसलमान नहीं कह सकते हैं। इसी तरह या मद्दा की भी निशानी है। 2 निशानी है। पहली निशानी या साकिन हो, दूसरी इससे पहले ज़ेर हो, तो या मद्दा का कायदा हो जाएगा। और अगर या साकिन से पहले ज़बर आवे तो या मद्दा होगा? नहीं होगा। अब ऐसा मत कहना तो क्या होगा, क्योंकि ये सबक तो हुआ नहीं है, तो नहीं होगा। अगर या साकिन से पहले पेश आवे तो या मद्दा होगा? नहीं होगा। और अगर देखो इस तरह हो, या के ऊपर ज़बर है तो या मद्दा होगा? नहीं होगा। तो ये सब इसलिए लाते हैं ताकि ये या मद्दा की अलामात इसके ज़हन नशीन हो जाए। तो ये आपका दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम मश्क अमसिला, तकाबुली तरीके से। 2 बातें हैं, ध्यान से समझने की कोशिश फरमाए। मश्क अमसिला यानी नफ्स अमसिला, कायदे की मिसाल पढ़ने की ताकत पैदा करे। कम से कम 20-25 मिसालें लिखे तो इंशाअल्लाह कायदे की मिसाल पढ़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। जब ताकत पैदा हो जाए तो अब तकाबुली तरीका अपनावे। कैसे? चलो बच्चों पढ़ो। फीही, माशाअल्लाह, फीही। इस तरह कौन सा कायदा होगा? या मद्दा। क्यों? या साकिन से पहले ज़ेर है। माशाअल्लाह। अच्छा, अब पढ़ो। फईही, कौन सा कायदा होगा? या मद्दा होगा? ना। क्यों? क्योंकि या साकिन से पहले ज़बर है, इसलिए नहीं होगा। अच्छा, मैं पेश लगाऊं तो होगा? ना, नहीं होगा। तो क्या करो? ज़ेर लगाओ तो ज होगा। हाँ, चलो पढ़ो। फीही। तो ये इस तरह ये तकाबुली तरीका है। या मद्दा में तकाबुली तरीका याए लीन के साथ करें। ये इस तरह अलग अलग। अच्छा, अब होगा फ़िया ही। ना भाई, क्यों? या साकिन ही नहीं है तो कैसे होगा? तो ये थोड़ी इस तरह तब्दीली करवाते हैं ताकि कायदा ज़हन नशीन हो जाए। तो ये तकाबुली तरीका है। इसके बाद चौथा काम जो है कायदे की ताबीर। कायदे की ताबीर कैसे याद कराएंगे? हमारे यहाँ मशहूर है कि भाई सवालात के ज़रिए ताबीर की तफ़हीम पैदा करें। जब तफ़हीम पैदा हो जावे तो पूरी इबारत रतावे। तफ़हीम कैसे पैदा करेंगे?
बेटा या साकिन में क्या होगा? या मद्दा होगा। क्यों होगा? या साकिन से पहले ज़ेर है। कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। 3 सवाल, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे पढ़ेंगे। जब ये सवालात बच्चे हल कर ले तो आप कहो, चलो बच्चों मेरे साथ पढ़ो। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे तो ये हो गया हुरूफ मद्दा ख़त मशूद। अब एक बहुत अहम मश्क है, इसका नाम रखा है खामोश मुताला।